हेलो स्टूडेंट, ये है आर्हेनियस का समीकरण वेग स्थिरांक तथा ताप का प्रभाव। यानी किसी रासायनिक बलगतिकी में किसी रासायनिक अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा तथा अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, संकीर्ण ऊर्जा और अभिक्रिया के वेग स्थिरांक तथा ताप में संबंध बनाने वाले समीकरण को आर्हेनियस का समीकरण कहते हैं, जिसे हम K इक्वल टू किस प्रकार लिखेंगे? K इक्वल टू ए ई पर पावर आर टी अपान ये अपान आर टी। क्या हो जाएगा? ये अपान आर टी। इसे हम कहते हैं आर्हेनियस समीकरण। K क्या है? वेग स्थिरांक। ये है एक्टिवेशन एनर्जी यानी संक्रियण ऊर्जा, और ये क्या है? इसमें ए क्या है? समानुपाती गुणांक। और आर है गैस नियतांक, टी है परम ताप। इसी से परिवर्तन करने के लिए वेग स्थिरांक तथा इसमें ताप को समझने के लिए किस तरीके से कहा जाता है कि कोई अभिक्रिया प्रारंभ में उसका ताप कुछ और होता है, जब अभिकारक परस्पर क्रिया करते हैं तो उसका ताप में कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि वेग स्थिरांक पर ताप का प्रभाव क्या है, क्योंकि वेलोसिटी बदलेगी, ताप बदलेगा तो ठीक एक्टिवेशन एनर्जी बदलेगी। अभिक्रिया की एक्टिवेशन एनर्जी लगभग समान रहती है। उस अभिक्रिया के लिए हम अगर ताप देखा जाए कि T1 और T2 पर हमको ताप निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, तो आप भिन्न भिन्न ताप है। तो इसको आप क्या करेंगे? पहले इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 लॉग ले लीजिए, लॉग ई के इक्वल टू लॉग ई ए पर पावर ई पे ए आर टी। ये वैल्यू है, ये दो टर्म है। लॉग लेंगे तो अलग अलग लिखेंगे, लॉग ई ए प्लस लॉग ई बेस ई माइनस ई ए अपान आर टी इक्वल टू लॉग ई के। अब लॉग ई बेस ए और यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ये अपान आर टी लॉग बेस ई। इसका मान सदैव जहाँ भी लॉग ए, जैसे लॉग ई का मान 1, लॉग बेस ए हो तो इसका भी मान 1 होता है। तो इस तरीके से इसका मान 1 हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, माइनस ए अपान आर टी प्लस लॉग ई लॉग ई के हो जाएगा। ठीक, इससे आप ताप आसानी से साधारण इसको दूसरे रूपों में हम लिख सकते हैं, इस रूप में, और यहाँ पे के का मान, ई का मान, जो भी मान निकालना हो निकल जाएगा। अगर कहा जा रहा है कि ताप भिन्न भिन्न, जैसे T1 व T2 पर, अलग अभिक्रिया पहले अभिक्रिया के बाद T1 व T2 पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? और इसको मेनली आप जैसे इस फॉर्मूले को आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई चीज मान निकालने के लिए 2.303 log 10 बेस के इक्वल टू माइनस ई ए अपान आर टी
प्लस 2.303 log 10 बेस ए। यानी इस ई बेस को, ये फार्मूला होता है कि log 10 x बराबर 2.303 log e x बराबर 2.303 log 10 बेस x। इसको आप ऐसे बदल सकते हैं इस फार्मूले से। तो इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, तो हमने इसके जगह पर ये लिख दिया, और ये को ट्रांसफर करके इधर ला दें, या चाहे इसको इधर ले जाए, तो हम इसको ले आए, या a1 को या k1 किसी को भी लेके आए। तो आप 10 बेस है e यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, log 10 k इक्वल टू ये आएगा माइनस ये अपान, सॉरी देख लिया थोड़ा, अब यहाँ पे इस समीकरण को थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे ये है, दिखाई नहीं दे रहा, log ए, इस फार्मूले से यहाँ लिख देंगे, बदल जाएगा आपका log 2.303 log 10 के इक्वल टू माइनस ई अपान ए बाई आर टी प्लस log 2.303 log 10 बेस ए। यानी कि आप यहाँ पे log ई के इस फार्मूले से हमने चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए log 10 बेस के इक्वल टू माइनस, अब ये आ जाएगा इसके नीचे ई ए अपान 2.303 आर टी, और ये क्या है प्लस 2.2 कट जाएगा, 2.303 अपान 2.303 log 10 बेस ए, ये कैंसिल हो जाएगा। तो log 10 के इक्वल टू माइनस ई बाई ए 2.303 आर टी प्लस log 10 बेस ए। यह एक समीकरण मिलता है, इससे आपको मान निकाला जाता है। यानी आर्हेनियस समीकरण का मान ये है, आर्हेनियस समीकरण को log में अगर व्यक्त कर देते हैं तो इस तरीके से ये माना जाता है। अब इस पर भिन्न भिन्न तापों के लिए, इस पर भिन्न भिन्न तापों के लिए देखिए कि अगर ताप T1, ये समीकरण नंबर मान लीजिए वहां था, ये दो ही, T1 व T2 हो तो वेग स्थिरांक K1 व K2 होंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, और समानुपातीय नियतांक सबके लिए क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे log 10 बेस K1 इक्वल टू माइनस ये अपान 2.303 RT1 प्लस log 10 बेस A1 कर सकते हैं। इसी प्रकार log 10 K1 K2 लेते हैं, ये माइनस 2.303 RT2 प्लस log 10 A1 A2 लिख देंगे। ठीक, अब आप K1 और K2 के अनुपातिक अगर ले लेंगे, दोनों तरफ के मान सेम आपके हैं, टेम्परेचर अलग अलग है। ए यहाँ पे A1 A2 हम नहीं लिखेंगे, A1 A2 सदैव क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू को हम सेम लिखते हैं। यहाँ पे बताया था कि K1 K2 है, लेकिन समानुपाती नियतांक ए हो जाएगा। अब सपोज दैट कीजिए, अच्छा है समीकरण नंबर
इसको मानते हैं 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए। अब यहाँ पे लिख देंगे K10 K1 माइनस log 10 बेस K2 घटेगा K1 में से, तो माइनस EA अपान 2.303 RT1 और यहाँ प्लस log 10 बेस ए माइनस की, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस EA अपान, सॉरी माइनस है ना, K1 K2 ये माइनस है, प्लस इतना माइनस, ये हो जाएगा K1 K2 पे आकर के अपन ले लेते हैं, तो कैसे आएगा K1 माइनस K2 और हिनियस का सिद्धांत K1 पर आ जाएगा माइनस E1 A K1 और बटे ये कर देते हैं K2 माइनस K1 2 माइनस K1, सॉरी यहाँ देखो K2 माइनस K1, तो K2 का मान क्या है, तो भी वही बात आएगी, या K1 करो चाहे K2 करो, ठीक। अब यहाँ पे केवल यहाँ पे E प्लस हो जाएगा 2.303 RT2 और माइनस log 10 बेस ए, ये कैंसिल आएगा क्या, माइनस 3A अपन 2.303 RT1 और प्लस EA अपान 2.303 RT2। अब देखिए ये कॉमन है और माइनस वाला इधर लिख सकते हैं, EA अपान 2.303 R1 अपान T2 माइनस 1 अपान T1, और ये क्या हो जाएगा log 10 बेस K1 बटे K2। इससे आप विभिन्न तापों पर मान ज्ञात कर सकते हैं, या 10 बेस K1 अपान K2 इक्वल टू EA अपान 2.303 R T1 माइनस T2 बटे T1 T2 हो सकता है। इसको आप ऐसे डिसिम्प्लाइज लिख सकते हैं कि log 10 बेस K2 अपान K1, तो EA अपान 2.303 R, ये माइनस चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा T2 माइनस T1 अपान T1 T2। मतलब इस फार्मूले को इस तरीके से लाग लेकर के हम आर्यन समीकरण को दो विभिन्न तापों पर मान ज्ञात कर सकते हैं, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी का मान या EA का मान, ठीक। और इस पे जो ग्राफ प्लॉट करते हैं तो दो टॉप टेम्परेचर पर, अब इसके बारे में अगले टॉपिक में देंगे कि कैसे इसकी मान वैल्यू आएंगे। धन्यवाद।